Hari Om, my dear friends. Today, I congratulate all of you for being here with me and completing 2 weeks. So, my humble gratitude to the universe for giving me this wonderful opportunity to become catalyst, to bring these awakening sessions. And I also thank you all my friends here for being part of this amazing journey of 40 days and completing 2 weeks. A very, very special thank you to all of you, my dear friends. 40 days, this is it's very vital and important because in 40 days, you must have seen, even in Hinduism, there is Chalisa, Hanuman Chalisa, Durga Chalisa, Devi Chalisa. Chalisa means 40 days. कोई भी चीज़ जब लगातार एक साथ हम 40 दिन तक मिनिमम करते हैं, चाहे वो शरीर का उपचार हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, या मानसिक रूप से हम कोई संकल्प लें, तो वो हमारा सफल अवश्य होता है. शरीर में कोई बीमारी हो, वो अवश्य उसको एक्सरसाइज से, योगा से, शरीर को साधने के लिए मिनिमम 40 डेज़ का अभ्यास ज़रूरी है to transform you, to change the complete metabolism of your body, mind and soul. So 40 days minimum आप ज़रूर कीजिए, बिना घबराए, बिना ये महसूस किए ये मैं नहीं कर पा रहा. Don't give up. That's what I'll suggest to all of you. Don't give up. If you have any problem, physical problem है, कई जनों का कई प्रॉब्लम्स हैं जो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं. वीकली डायलिसिस हो रहा है 2 बार, या कमर में दर्द है, या बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और. पर जो भी है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये सब प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं. ये शरीर भी तो टेम्पररी है, ये लाइफ भी तो एक टेम्पररी है, ये भी चली जाने वाली है. ये दुख और सुख जीवन के धूप और छाँव के जैसे हैं, कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं. सो इनसे घबराना, परेशान नहीं होना. जस्ट कनेक्ट विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज़ नथिंग बट ग्रैटिट्यूड. एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ ऑल्सो ग्रैटिट्यूड. The highest frequency to connect with Almighty, the God, is gratitude. When we are grateful with thankful heart and loving feelings for being pleased over all the small and big things in life, we attract more such things and events in our life. Gratitude is the key to happiness. So first, learn to be thankful, be grateful. First, to the divine power, to the Almighty, for giving us this beautiful life. हर वक्त हम अपने मन से उस प्रभु का शुक्रिया करें. शिकायतें नहीं, ये गिला शिकवा शिकायतें, इन सब से बाहर आ जाइए फ्रेंड्स. अगर हम बार बार प्रॉब्लम्स ही ढूंढते हैं हर चीज़ में, तो हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर लेते हैं. और जब हम ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रिया के साथ हर चीज़ के लिए, जैसे इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपका शुक्रिया, मेरी सांसें चल रही हैं, शुक्रिया, मैं स्वस्थ हूँ, शुक्रिया, मैं बोल सकती हूँ, शुक्रिया, मैं सुन सकती हूँ, शुक्रिया, मुझे सही सोच समझ दी है आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपने छोटे बड़े प्रयासों से दूसरों के जीवन में भी ज्ञान ध्यान का दीपक जला पा रही हूँ, शुक्रिया. मैं लिख सकती हूँ, शुक्रिया. मैं गा सकती हूँ, शुक्रिया. मैं पढ़ सकती हूँ, शुक्रिया. मेरा सुंदर परिवार है, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ, शुक्रिया. मैं इस सुंदर दुनिया को देख पा रही हूँ, शुक्रिया. मेरे पास रहने को सुंदर घर है, शुक्रिया. Just feel that gratitude. I am skillful, thank you. I am creative, thank you. I am beautiful, thank you. I am thankful, thank you. I can smile, thank you.
I can laugh. Thank you. I have compassionate soul. Thank you. I am attuned to the highest purpose of my life. Thank you so much. I am intuitive. Thank you so much for this beautiful gift. I have a healthy body. Thank you so much. I have a miraculous mind. Thank you for giving me all these beautiful gifts of my life. All the people who are helping me throughout, which I am not even realizing. All my family, all the people, my parents, my grandparents, all the teachers, all the gurus, जिन्होंने मुझे सिखाने में, मुझे हर छोटी बड़ी जीवन की सीख देने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मैंने अपने रिलेटिव से सीखा, अपने भाई बहनों से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी जो मुझे सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं, उन सब का भी बहुत 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 धन्यवाद। चाहे वो मेरा ड्राइवर है, मेरा कुक है, मेरी मेड है, इवन स्वीपर है, इवन जो कूड़ा उठाने वाला आता है म्यूनिसिपैलिटी का बंदा, आई एम सो थैंकफुल टू हिम। अगर एक दिन भी वो ना आए तो मेरा घर दुर्गंध से भर जाए, इस कचरे से भर जाए। सो वो सब जो इन सब कामों को सुचारू रूप से कर रहे हैं और मेरे जीवन की यात्रा को सुंदर बना रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मेरी मदद कर रहे हैं मेरे हर काम को करने के लिए, मेरी मदद कर रहे हैं मेरे व्यवसाय में, मेरी मदद कर रहे हैं मेरी जॉब के लिए। सो उन सब का मैं बहुत बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस भाव के लिए भी शुक्रिया। And friends, there's a amazing social networking of all these above mentioned persons, and there are unseen persons, those who are working day and night for us, like farmers, like soldiers. किसान दिन रात धूप में, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, लगातार खेतों में कड़ी मेहनत करके हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, हमारे लिए फल फूल उगा रहे हैं, हमारे लिए सब्जियां उगा रहे हैं, औषधियां वनस्पतियां उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, जिनसे हमें पौष्टिक आहार मिल सके। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन सब के लिए जो हमारे जवान हैं, जो सीमा पर दिन रात खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। और अब इस लॉकडाउन पीरियड में जब पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, उस समय वो सभी स्वास्थ्य कर्मी जो हमारी निडर भाव से अपने खुद की परवाह न करते हुए सबकी सेवा कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये थैंकफुल होने का भाव हमारे अंदर आता है दोस्तों, तो हम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी खुशियों के लिए, शांति के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। So learn to be thankful. Learn to be thankful for your own qualities, for opportunities, for right actions at the right time you take, for your achievements, for the support from teachers, friends, this balanced environment and divine guidance which is helping you to make you what you are. Count your blessings. Each blessing, even a very, very small accomplishment, matters the most. You can make your own thank you list and write down all the things in your life for which you are grateful. So this is the task for today also. And read that list aloud each day. Say thank you and hold that in mind.
Turn your mind to the positive aspects of your life and bring lots of happiness, cheerfulness, and positive energies. Remember, friends, when we are grateful for smaller things, the bigger things, according to the world, will start rushing to our life. Instead of crying for things not happening, this gratitude exercise will help you to bring more energetic and intentional, enthusiastic approach in your life. By liking and appreciating what you have, it will keep multiplying and you can attract more such things in your life. Every day before you sleep at the bedtime, you can just repeat few simple words, simple prayer which has a complete sense of gratitude. हमारे भाव प्रधान हैं, हम किस बात से कह रहे हैं. शब्द हमारे छोटे बड़े कुछ भी हों, पर just feel that gratitude, right? I am grateful that my family is safe. I am safe. I have done my best. I have food to eat. I have a place to sleep. I am thankful for all the little things that are really big things. And gratitude is the highest frequency to connect with the Supreme Friends. Don't complain. There's a small saying which I used to hear since my childhood. I used to love it so much. There's a rule: man is a fool. When it's hot, he wants it cool. When it's cool, he wants it hot. Always wanting what is not. हम हमेशा शिकायत करते हैं, भगवान ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों, इतनी गर्मी क्यों, इतनी ठंड क्यों, इतनी बारिश क्यों आ रही है, ये हवा क्यों चल रही है. और हर बार जब हम कंप्लेन करते हैं, हम उन दिव्य शक्तियों को, उस परमात्मा की दी हुई इन दिव्य शक्तियों को नकार रहे हैं और खुद अपने सौभाग्य को रोक रहे हैं. फ्रेंड्स, each season appears on the earth as an auspicious gift of the Lord with its manifest beauty and utility. As each brings favorable weather, when there are plants with the health-giving leaves as well as flowers and fruits, similarly, the cycle of seasons is also a boon for ensuring long and healthy life of all beings on this planet Earth. Change is vital. We cannot ignore that. We cannot avoid that. Rather, we have to accept it. Accept all the challenges of life. It is only a foolish man who find faults with the divine creation. He only points out the defects of each season, ignoring the benefits he receives. He blames the heat of summer and the cold of winter. He eagerly waits for the rainy season to come and then grumbles when it starts raining. But a person with a positive attitude realizes the heavenly law and purpose of the divine gifts. He remains grateful to the Creator God. So learn to be grateful, friends. Our childhood is also like a spring season that provides learning and with delight. Youth symbolizes summer. Then comes the rainy season with fruitful growth. Man faces the frigid winter in his declining years. Life thus rolls on with growing age and many experiences. The seasons, thus visualized and understood, keep on accelerating our lives also. We should be grateful for each stage of our life, as every moment we are learning something to grow and experience something very beautiful. बचपन के वो सभी पाठ जिन्हें हमने हंसकर खेलकर खुशी माता पिता के द्वारा, दोस्तों के साथ, गुरुओं के साथ सीखा, उसको भी धन्यवाद.
अपने यूथ को हमने जो गर्मी की जगह था, जब बहुत संघर्ष था जीवन में, हमने बहुत मेहनत करके कड़ी मेहनत की, उस समय के लिए जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनको भी उस परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, जब बारिश के जैसे आप घर के अंदर बैठ जाते हैं, है ना, बारिश में आप बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते, आप घर के अंदर ही बैठकर अपने जो पेड़ में वृक्ष आपने जो जीवन का लगाया, उसमें जो फल लगे हैं, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर आप खुश होते हैं, और उस ग्रोथ के साथ उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जीवन में अब आयु के साथ वृद्धावस्था आ रही है, दस्तक दे रही है, तो उसमें भी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। उसका भी विथ ग्रेस एक्सेप्ट दैट टू। अगर योर बॉडी इज़ कंप्लेनिंग मे बी विद मैनी ailments, it is not supporting you, it's paining, then also don't complain. Be thankful for this body also, which has given all the support throughout your childhood from the day you are born. So be thankful to your body. Be thankful to each incoming and outgoing breath, friends. अगर ये एक पल भी रुक जाए तो हमारा जीवन वहीं शांत हो जाए। हर चीज़ के लिए जब हम शुक्रिया करना सीख जाएं, हर ever changing circumstances of life which are sometimes beyond our control, we should not grumble, but we should feel happy and blessed, as each situation is helpful for our growth, and that's part of our mandatory lessons of life. That's the biggest university that knows how to educate us. So be always in a praising mode. With this deep sense of gratefulness, close your eyes. अपनी सांसों का शुक्रिया जो आ रही हैं और जा रही हैं लगातार बिना रुके, इतने सालों से, जिन्हें मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। कितने वर्ष बीत गए जीवन के, कितने मौसम आए और चले गए। आज अभी इसी क्षण मैं सभी शिकवे गिलों को, सभी शिकायतों को अलग करके उस परम पिता परमात्मा का मन ही मन कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अपने तहे दिल से, from the core of my heart, I am thankful to Divine. Feel the abundantly abundant universe nourishing us, sustaining us, protecting us, nurturing us. Be thankful for each day bringing new opportunities.
हे सर्वाधार सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा हम पर किए जाते रहे हो। संपूर्ण प्राणी मात्र की कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो शुभ हो, जो हितकर है, उसे आप बिना मांगे ही हमारी झोली में डाल देते हैं। आपके आंचल में शांति और आनंद का वास है। आपके चरण शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत शांति है, सभी अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा हो, विश्वास हो कि हम आपकी अमृत और प्रेममयी गोद में बैठने के अधिकारी बन जाएं, प्रतिदिन ध्यान कर पाएं। हे प्रभु, मैं हर क्षण आपका धन्यवाद कर सकूं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक वृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता, प्रेम, ये सभी शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हों। हमारा शरीर स्वस्थ हो, परिपुष्ट हो, हमारा मन सूक्ष्म हो, शिव संकल्प वाला हो, शांत व स्थिर हो।
हमारी आत्मा पवित्र और सुंदर हो। आपकी प्रेरणा से हमारी सभी शक्तियाँ विकसित हों। हृदय दया और सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो। हमारी दृष्टि में प्यार हो। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व महान और विशाल हो। हमें विद्या और ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। हमारा जीवन आपको ही समर्पित हो। जीवन में मधुर संगीत हो, उत्साह और आनंद का। नवचेतना के अंकुर उगने लगे। नई बहार, नई ऋतु का आगमन हो। प्रकृति के सातों रंग धरती पर बिखर रहे हैं। धरती का कण कण खिलने लगा है। जीवन संगीत और रस से भाव विभोर हो उठा है। यह सत्य है कि जीवन का संगीत लय तान स्वर के सही आरोह अवरोह में ही आबद्ध रहे तो आनंद का संचार होता है, और उस आनंद को मैं महसूस कर रहा हूँ प्रतिपल। उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद हो प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अनेकों बार आपका शुक्रिया। Thank you, friends. With unlimited gratitude from the core of my heart. Thank you so much.